गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 9th क्लास इसमें पॉलिनोमियल्स और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होती है कि जब आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं होता कि अगर अल्फाबेट है तो वेरिएबल ही है। सपोज मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके अंदर आप को क्वेश्चन में मेंशन होगा कि a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। मतलब अगर आपके पास हर टाइप के कोई भी वेरिएबल 2 तरह के या 3 तरह के दिए हुए हैं तो उनके बारे में लिखा होगा कि हो सकता है वो वेरिएबल भी हो सकता है वो कॉन्स्टेंट्स भी हो। अब जिन बच्चों को वेरिएबल नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जिनके अंदर चेंज होने की, वेरी करने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा x प्लस 2 इक्वल 0, हेयर x इज -2। अगर मैंने लिखा x प्लस 3 इज 0, देन x विल बी -3। इट मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज हो रही है, सो x इज द वेरिएबल। ओके, तो इसमें वो क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा वेरिएबल है और उसकी क्या वैल्यू है। तो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। अगर 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 ही है, वो सिचुएशन से चेंज नहीं होगा। अगर a और b c कांस्टेंट्स हैं तो वो कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, a b c ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, इसमें जैसे 2 और 3 कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है। तो इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर कांस्टेंट्स कुछ मल्टीप्लाई में होते हैं, कुछ प्लस में होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, तो उनकी इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल जो होती है उसमें एक चीज आपने बहुत मेन ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल है, सपोज यहाँ पर x है, तो वेरिएबल की जो आपकी पावर है वो कभी भी आपकी कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, कोई रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। सिंपली आप एक बात सीखें जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, होल नंबर। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पावर होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल जो है उसकी जो पावर होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होगा तभी वो पॉलिनोमियल होगी। अगर वो होल नंबर नहीं है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो रैशनल नंबर है, होल नंबर के अलावा अगर कुछ और है, तो वो बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, बट इसमें पावर फाइनाइट होनी है चाहिए। पावर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती, तो पावर फाइनाइट होती है, लेकिन होती होल नंबर में से कोई नंबर है। सपोज जैसे मैंने लिखा x प्लस 1/x, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय 1/x? 1/x मीन्स x रेज टू पावर -1। तो इसमें देखो -1 इज नॉट ए होल नंबर, so this is not a polynomial. If we write root x plus 3, then x raised to power 1/2. What do you mean by square root? Power 1/2. तो ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इट मीन्स पॉलिनोमियल की सबसे मेन कंडीशन आपकी क्या है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर में से ही कोई नंबर होना चाहिए, और कोई इसमें इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या कोई रैशनल नंबर या कोई डेसिमल या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल आप चेक कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपने यही चीज चेक करनी है कि पावर में होल नंबर है या इंटीजर है या रैशनल नंबर है। होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने ये तीनों लिखी हैं अलग अलग टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म्स, जो प्लस और माइनस से डिफरेंशिएट होती हैं। यानी कि जहां पर आपका प्लस या माइनस आ गया तो वहां से वो टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा, तो इसमें भी आपके पास 3 टर्म्स है। टर्म आप 3 और x² अलग अलग टर्म्स नहीं है, जहां पर प्लस और माइनस होता है वहां से नई टर्म स्टार्ट होती है। ओके, दूसरी बात, जो टर्म के साथ, जो वेरिएबल के साथ
नंबर कांस्टेंट लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ये टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें 3 टर्म्स है। 3x², अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी टर्म्स है, 3x² -2x -5 विद साइन आपने बतानी है। और इनमें कोफिशिएंट्स कैसे बताते हैं, अगर आपके पास पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, जो उसके साथ कांस्टेंट है वही उसका कोफिशिएंट है। x² के साथ यहाँ पर 3 है तो 3 इसका कोफिशिएंट है। x के साथ यहाँ पर -2 है तो x का कोफिशिएंट -2 है। कांस्टेंट पूछा जाए तो -5 है। ओके, अगर उसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे x² के आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपका क्या है, 1। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। कांस्टेंट क्या है, 3। तो इस टाइप से आप इसके कोफिशिएंट्स बता सकते हैं। उसके बाद ये हो गया टर्म्स, कोफिशिएंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल की डिवीजन भी करते हैं। कैसे करते हैं, अगर आपके पास सिंगल टर्म है, सपोज x है या कुछ भी आगे भी लिखा हुआ हो, तो ये सिंगल टर्म है, तो जिसमें आपके पास सिंगल टर्म होती है उसको पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। ओके, और जिसमें आपके पास 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। आपको टर्म्स काउंट करनी है, ठीक है, कुछ टर्म चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है कि टर्म्स हैं कितनी। काउंटिंग में वो 1 या 2 या फिर 3 होनी चाहिए। 3 है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवीजन पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल 3 टाइप से डिवाइड होती हैं। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो 4 टर्म्स वाले को हम क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं, बट ज्यादा हम जो यूज करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, और ज्यादा टर्म्स के लिए हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड क्वाड्री मीन्स 4 एंड पॉली मीन्स बहुत सारे, अनेक, वेरी। इट मीन्स कि कितनी भी अगर आपके पास टर्म्स हैं तो आप हैं ये सभी पॉलिनोमियल के टाइप, बट इनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है कि 1 के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल और 4 के लिए क्वाड्रिनोमियल। ओके, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको एक, मैं आपको और चीज बताती हूँ, डिग्री। डिग्री भी आपने पढ़ी हुई होगी कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सपोज मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखी, या मैंने इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, x की। वेरिएबल कौन सा है इसमें, x है। बाकी मैंने बोल दिया कि ए बी सी डी आपके कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट मींस आपके पास वेरिएबल तो x है, तो ये पॉलिनोमियल इन x हो गई। अगर आपके पास यहाँ पर y होता तो ये पॉलिनोमियल इन y होती। मींस आपका जो भी वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल आपका ऑप्शन, या आप उसको इस टाइप से लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x। p भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कुछ भी लेटर यूज कर सकते हैं। ये भी p ऑफ x लिखेंगे, बट इसको हम p ऑफ y लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल 2 या 3 वेरिएबल में है तो किस टाइप की होती है, जैसे मैंने ये लिख दिया, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी पावर होल नंबर में और तीनों वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। ओके, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल जो होती है 1 वेरिएबल में कैसे होती है, और 3 में या 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, यहाँ पर 3 है। और आप ये मत सोचें कि अगर 3 बीच में लिख दिया तो हम 2 मानेंगे, नो, आपने हाईएस्ट पावर चेक करनी है, चाहे वो टर्म आगे लिखी हुई है चाहे वो टर्म पीछे लिखी हुई है। तो अगर वो टर्म कहीं भी है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 3 है तो वो आपकी डिग्री क्या होगी, 3, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, सपोज मैं इस तरह से लिखती हूँ 3x² + 7x + 9, here highest power of the polynomial
या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल इज 2, देन डिग्री इज 2। ठीक है, अगर सपोज इस टाइप से है 5x प्लस 7, देन डिग्री इज 1, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। ओके, तो इसमें अगर डिग्री आपको बतानी है तो कैसे बतानी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैंने आपको 3 टाइप की डिग्री बताई, एक तो 1, 2, 3। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिग्री तो कितनी भी हो सकती है, डिग्री n भी हो सकती है, डिग्री 5 भी हो सकती है, डिग्री आपकी 10 भी हो सकती है, डिग्री 15 भी हो सकती है। बट इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे करते हैं, अगर आपके पास डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इफ डिग्री इज 2, then that polynomial is quadratic polynomial. If degree is 3, then that polynomial is cubic polynomial. ठीक है, तो आपने तीनों डिग्री से याद रखना है, लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपके पास सिंपल एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, सपोज 5 लिखा हुआ है, तो इसमें डिग्री आप बता सकते हैं, इसमें डिग्री आपके पास वेरिएबल नहीं है आप बोलेंगे, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल लिखिए और उसके ऊपर पावर 0 लगा दें। ये आपको पता होना चाहिए, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। तो अगर हमने 0 लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और जहां पर डिग्री 0 है, हमेशा जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगी उन सब में जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 वाले में क्या होगा, 0 भी एक कांस्टेंट है, बट 0 कांस्टेंट तो है, बट 0 जो ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जो कि किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को 0 बना देता है। तो हम नहीं बोल सकते कि 0 जो है वो एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके साथ हम डिग्री उसकी 0 बोलें और उसके साथ x की 0 लगा दें। नो, 0 में ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में फिर आप क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि 0 ने तो हर नंबर को, हर वेरिएबल को 0 बना देना है, तो इसके साथ आप क्या वेरिएबल लिखोगे और क्या उसकी पावर लिखोगे, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होती है 0 पॉलिनोमियल की वो डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको सारा बताया है उसको मैं एक समरी में बताती हूँ, और सेकंड चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ के और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपने क्या क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल जो होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, मेनली जो होती है 4 टाइप से हम इसको डिवीजन करते हैं। कौन कौन सी, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो क्वाड्री, 1 टर्म है तो मोनोमियल, और 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल। ओके, और इससे ज्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। तो ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको कोएफिशिएंट्स बताए जो टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ओके, और उसके बाद डिग्री के अकॉर्डिंग डिवीजन, 1 डिग्री है तो वो लीनियर, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास 2 डिग्री है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये इस टाइप से आपने करना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। suppose फर्स्ट पार्ट में है 4x square minus 3x plus 7, here the power of the any variable that means x में ये polynomial है, 1 वेरिएबल में है, पहले तो ये चेक करो।
वन में है, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है। पॉलिनोमियल तो हम 3 वेरिएबल वाले को भी बोलते हैं, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो इसमें 1 वेरिएबल है, यस है। उसके बाद पावर्स चेक करो, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, इट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड पार्ट है आपका y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हियर द स्क्वायर रूट 2 जो है दैट इज ए कांस्टेंट, उसमें आपके पास पावर कुछ भी हो, बट आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल भी इसमें एक ही है, तो 1 वेरिएबल में भी है ये, और पावर भी होल नंबर में है, सो दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2। हियर t पावर ऑफ t 1 वेरिएबल है, इसमें नो डाउट t है, but here power of t is 1/2, that means that is not a whole number, so this is not a polynomial। okay, चाहे दूसरे की पावर होल नंबर हो, सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए जितने भी इसके अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं। then y plus 2/y, here we can write y plus 2y raised to power -1। here this is not a whole number, single variable है but power is not a whole number, so this is not a polynomial in 1 variable। next x raised to power 10 plus y raised to power 3 plus t raised to power 50। here the variables are 3। कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर? x, y and t, 3 वेरिएबल हैं, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। देखो सबकी पावर होल नंबर है, नो प्रॉब्लम, सारे वेरिएबल हैं, और कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और हमें पूछा गया था 1 वेरिएबल, सो इस वजह से हम इसको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल के बारे में बताना है, जो मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? मैंने आपको कैसे बताया था कि कोफिशिएंट कैसे बताते हैं, कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको बताना है उसके साथ कितना नंबर है। जैसे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? माइनस, और कोई नंबर नहीं है तो -1। -1 is the coefficient of x square in this part। then pi/2 x square plus x। here the variable of x square is pi/2। this number is multiplied with x square, so pi/2 is the coefficient of x square। मल्टीप्लाई वाला देखना है, प्लस माइनस में कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। हेयर द क्या आपको इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है? कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इस टर्म को हम आगे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर हम ज्यादातर आगे लिखते हैं, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 0x² मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब वो टर्म ही नहीं है तो इट मीन्स क्या होगा कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, और अगर वो टर्म है और आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 होगा। इस तरह से हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का। बाइनोमियल में देखो कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, आप कुछ भी लगा लो। आपने 2 टर्म्स लिख ली और उसके बीच में प्लस या माइनस लगा लिया। डिग्री 35 मीन्स कि आपके पास x की 35 तो पक्का होना चाहिए, आगे चाहे कोई नंबर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो दूसरी टर्म है वो क्या लिखेंगे, उसमें आप बेशक से x की 2 लिख दो, x की 5 लिख दो, x की 9 लिख दो, x की 30 लिख दो, बस 35 से कम आपने जो है पावर लेनी है। ओके, तो दिस इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देन आपको एक एग्जांपल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल आपको मतलब सिंगल टर्म चाहिए तो x की 100 ही चाहिए, तो ये मोनोमियल हो गई कि x की 100 आ गया, इसमें हाईएस्ट भी यही है, डिग्री भी यही है। ठीक है,
उसके बाद आप कुछ भी नंबर लगा सकते हैं इसके साथ। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको डिग्री बतानी है हर पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, हाईएस्ट पावर इज 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो डिग्री इज 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस y², हेयर डिग्री इज 2, क्योंकि और तो इसमें नहीं है, इसमें डिग्री 0 है, और इस सॉरी डिग्री नहीं, इसके साथ जो नंबर है जो वेरिएबल है उसमें पावर 0 है, यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री क्या होगी इसमें 2, हाईएस्ट पावर इज 2। देन नेक्स्ट 5t minus √7, here the power is 1, here is 0, then the degree is 1, highest power is 1। fourth part 3 is a constant number, और कांस्टेंट नंबर में हम उसके साथ वेरिएबल के ऊपर 0 लगाते हैं, यानी आप ध्यान रखें कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में बताना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको ये बताना है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आपको कैसे बताया था मैंने कि पावर 1 हो तो डिग्री 1 होती है, यानी x³ प्लस x है, तो इसमें डिग्री क्या है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, इट मीन्स डिग्री इज 2। और डिग्री 2 वाली को हम कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड पार्ट x माइनस x³, so this is 1 power and this is 3, so degree is 3, so this is a cubic polynomial। डिग्री 3 वाली को हम बोलते हैं cubic polynomial। थर्ड पार्ट इज y plus y² plus 4, here power is 1, here power is 2, then 2 पावर वाले भी, जो 2 पावर हाईएस्ट है तो इट मीन्स डिग्री इज 2, तो हम इसको कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 प्लस x, 1 में तो 0 है पावर, और x के साथ 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट इज 1, डिग्री इज 1, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। Here fifth part 3t, here only one term and power is 1, highest is 1, so degree is 1, so this is a linear polynomial। Next sixth part r², only one term r², so here degree is 2, so this is a quadratic polynomial, क्योंकि सिंगल टर्म है और उसमें पावर भी 2 है, हाईएस्ट भी 2 है, so degree is 2, so this is a quadratic polynomial। seventh part 7x³, here power is 3 and nothing, one term है, it has only one term, so and it has power 3, highest is 3 and power is 3, so degree is 3, so this is a cubic polynomial। ओके, तो आपने देखा डिग्री के अकॉर्डिंग, जिसमें 1 डिग्री है लीनियर, जिसमें 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री है तो क्यूबिक। इस तरह से आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किया, कोफिशिएंट्स किए। तो ये सारा आपको अच्छे से, ये बेसिक है पॉलिनोमियल का, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में जीरोस के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।